आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। वैश्विक स्तर पर पिछले 3 साल से अधिक समय से कोरोना गंभीर स्वास्थ्य जोखिम रहा है। दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ महीनों से संक्रमण की स्थिति काफी नियंत्रित दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं इसे हल्के में लेने की गलती नहीं की जानी चाहिए। कई अध्ययनों में पाया गया है कि कोरोना वायरस में अब भी लगातार म्यूटेशन जारी है, जिससे नए वेरिएंट का जोखिम अधिक हो सकता है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट से प्राप्त हो रही खबरों ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। T20 विश्व कप के नवे संस्करण का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका में होना है। अमेरिका में पहली बार इस टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे, वहीं वेस्टइंडीज में दूसरी बार इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। 2010 में उसकी मेजबानी में मैच खेले गए थे, तब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल अपने नाम किया था। अगले साल इसका आयोजन जून में हो सकता है। 27 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हर महीने बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट को जारी किया जाता है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने अगस्त महीने में पड़ने वाली बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। देश में अलग अलग जोन में बैंक कुल 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे। अगर आप बैंक में अपना खाता खुलवाने जा रहे हैं या बैंक से जुड़ा कोई दूसरा जरूरी काम करवाने की योजना बना रहे हैं, ऐसे में आपको इन छुट्टियों की लिस्ट पर गौर कर लेना चाहिए। ऐसे में बता दें कि अगस्त महीने में कुल 14 दिन बैंक की छुट्टियां रहेंगी। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन की माने तो सभी बैंक सार्वजनिक अवकाश पर बंद रहेंगे। इसके अलावा बैंक की कुछ छुट्टियां राज्य स्पेसिफिक भी हैं। सुरिंदर विक्की ने अपने हालिया इंटरव्यू में साफ किया कि उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर क्रश है। एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि वह किस स्टार सेलिब्रिटी के साथ काम करना चाहेंगे तो उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिया। सुरिंदर ने कहा, मैं ऐश्वर्या राय का तगड़ा वाला फैन हूँ। सुरिंदर ने आगे कहा, सामान्य तौर पर मैं हर किसी का फैन हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई ऐसा है जिस पर मुझे शुरू से क्रश है। कभी कभी मैं सपने में देखता हूँ कि मैं ऐश्वर्या के साथ काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है। राजस्थान के 3 नेताओं को नड्डा की नई टीम में जगह मिली है। इनमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सुनील बंसल और डॉक्टर अलका गुर्जर का नाम शामिल है। हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहले से ही पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही उनके पद को बरकरार रखा गया है, जबकि अलका गुर्जर को राज्य सचिव और सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। डॉक्टर अलका को केंद्रीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर भाजपा ने राजस्थान के गुर्जर समाज को साधने का काम किया है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर की 2 दिवसीय यात्रा के लिए इम्फाल पहुंच गया है। प्रतिनिधिमंडल जाति संघर्ष से प्रभावित राज्य की वर्तमान स्थिति का आकलन करेगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सरकार और संसद को सिफारिशें देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के विकास के रोड मैप को रेखांकित करने का काम किया। उन्होंने प्रमुख रूप से 3 बातें कही। भारत को अपनी क्षमता पहचानना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचे। यहाँ उन्होंने अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की 3री वर्षगांठ के मौके पर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर PM मोदी ने शिक्षा और कौशल की 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन किया और PM श्री ने योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई समीकरणों का ध्यान रखा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष और 13 राष्ट्रीय सचिव के नामों का ऐलान किया गया है। अंडमान द्वीप पर भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। किसी भी तरह का अलर्ट भी नहीं जारी किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप देर रात करीब 12:53 पर महसूस किया गया। इसका केंद्र जमीन से 69 किलोमीटर गहराई में था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।